ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बारी है आज के महा उपाय की। आरती तो आप लोग सभी करते हैं और आरती में कपूर का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन इसके पीछे वजह क्या है कि आखिरकार क्यों इस्तेमाल किया जाता है कपूर भी आरती में, इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे हम महा उपाय में। और अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, ये एक बहुत प्रमुख और बहुत आवश्यक प्रश्न है। ये हम सभी को जानना चाहिए कि आरती में कपूर का प्रयोग हम क्यों करते हैं। हिंदू धर्म में किए जाने वाले विभिन्न धार्मिक कर्मकांडों तथा पूजन में उपयोग की जाने वाली सामग्री के पीछे सिर्फ धार्मिक कारण ही नहीं होता। इन सभी के पीछे कहीं ना कहीं हमारे ऋषि मुनियों की वैज्ञानिक सोच, कोई ना कोई वैज्ञानिक आधार भी निहित है। प्राचीन समय से ही हमारे देश में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों में, अनुष्ठानों में कर्पूर का प्रयोग निरंतर किया जाता है, उपयोग किया जाता रहा है। कर्पूर का सबसे अधिक उपयोग आरती में ही किया जाता है। प्राचीन काल से ही हमारे देश में देशी घी के दीपक व कपूर के देवी देवताओं की आरती करने की परंपरा चली आ रही है। इनके दीपक से देवी देवताओं की आरती होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान की आरती करने भगवान जो है आरती करने से प्रसन्न होते हैं, वह अपने साधक की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि कपूर जलाने से देवदोष व पितृदोष का शमन होता है। कपूर आरती जो है वह सुगंधित पदार्थ होता है। कपूर जो है वो बहुत ही सुगंधित पदार्थ है। और आपको ये भी बता दूं कि कपूर जो है पूर्णतः प्राकृतिक पदार्थ भी है। ये हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त होता है, प्रकृति से मिलता है। इस कारण से भी इसका प्रयोग जो है, क्योंकि ये कोई किसी भी तरीके का केमिकल नहीं है, ये कोई एक नकली चीज नहीं है जो हम अपने घरों में बनाते हैं, फैक्ट्रियों में बनाते हैं। ये पूर्णतः प्राकृतिक है। इस वजह से भी इसका प्रयोग अनादिकाल से पूजा पाठ में चलता आ रहा है। और ये एक बहुत ही सुगंधित पदार्थ होता है। इसके दहन से वातावरण जो है वह सुगंधित हो जाता है। वैज्ञानिक शोधों से ये भी पता चलता है कि इसकी सुगंध से जीवाणु, विषाणु आदि बीमारी फैलाने वाले जीव जो हैं वह नष्ट हो जाते हैं, जिससे वातावरण शुद्ध हो जाता है। जिस भी जगह आप कपूर जलाते हैं, ये उस स्थान को शुद्ध कर देता है, साफ करता है, निर्मल करता है। किसी भी तरीके के रोग, बैक्टीरिया जो हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया नहीं रह जाते, किसी भी तरीके के बीमारी का भय भी नहीं रहता। यही कारण है कि पूजन में, आरती में और धार्मिक कर्मकांडों में कपूर का विशेष महत्व बताया गया है। तो कपूर के प्रयोग के बारे में आप ये समझ लीजिए कि किसी भी स्थान को शुद्ध करने में, किसी भी स्थान की ऊर्जा को, वातावरण को शुद्ध करने में, वहां की नकारात्मकता को यानी नेगेटिविटी को साफ करने के लिए कपूर का प्रयोग किया जाना बहुत आवश्यक होता है। जब हम आप कपूर जलाते हैं तो उस एनवायरनमेंट में, उस स्थान में जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया हैं जो हमें आपको यूं ही नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते, वह उस अग्नि में, उसकी ऊर्जा से, उसके भाप से, उसकी गर्मी से नष्ट हो जाते हैं और वह एनवायरनमेंट, वह वातावरण जो है वह शुद्ध हो जाता है। और ऐसे शुद्ध एनवायरनमेंट में जब आप पूजा पाठ करते हैं या देवी देवताओं की जो ऊर्जा होती है वह हमें और अच्छे तरीके से प्राप्त हो सकती है। उनकी जो शुभत्व है या मंत्रों की जो ऊर्जा होती है उसके बाद वो हमें और अच्छे तरीके से प्राप्त होती है। तो आरती में कपूर का जो कारण है वो यही है कि किसी भी प्रकार से आपकी क्षति ना हो, आपका नुकसान ना हो, आप हर प्रकार से सुरक्षित रहें। पूजा पाठ आप जो भी करते हैं उसकी पूरी ऊर्जा, उसकी शुभ ऊर्जा आप तक पहुंचे, उसके जो बेनिफिट्स हैं, उसके जो शुभ लाभ हैं वह हर एक जीव को मिले, हर एक प्राणी को मिले। इस पूरी प्रक्रिया के पीछे, कपूर आरती के पीछे यही प्रक्रिया, यही भावना निहित है। और इस बीच एक कॉलेज